इमरजेंसी लैंडिंग, एक ऐसा गांव जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं, और एक ऐसा राज जो एक पूरे के पूरे बिजनेस को जन्म दे सकता है। आइए आज इसी जूनागढ़ के रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, आप एक फ्लाइट में आराम से बैठे हैं और अचानक पायलट ही अनाउंसमेंट करता है, कोई जाना पहचाना शहर नहीं, बल्कि जूनागढ़। यकीनन यात्रियों के बीच एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है और बसंत के लिए यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और फ्लाइट उतरती भी है तो एक ऐसी जगह पर जहां तक नजर जाए सिर्फ धूल ही धूल थी। हरियाली का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। और सबसे बड़ी मुसीबत, फोन में नेटवर्क जीरो। मतलब ये एक ऐसी दुनिया थी जो हमारी मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह एकदम कटी हुई थी। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला खंड, एक अनायोजित पड़ाव। शहर में पले बढ़े बसंत की यात्रा एक ऐसे गांव में शुरू होती है जिसे मानो वक्त ने ही भुला दिया हो। तो हुआ ये कि बसंत ने इंतजार करने के बजाय सोचा चलो गांव घूम कर आते हैं। एक शांत सा बगीचा दिखा और बस वहीं उसे नींद आ गई। और जब आंख खुली तो फ्लाइट जा चुकी थी। वो अकेला था, पूरी तरह से अकेला, एक अनजान गांव में फंसा हुआ। बसंत खुद को ही कोस रहा था। अरे तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है बसंत? सोचिए, घबराहट और गुस्सा दोनों एक साथ। और सबसे बड़ी दिक्कत, बिना नेटवर्क के वो किसी से मदद भी तो नहीं मांग सकता था। अब आता है खंड 2, अजीब से बचना। अब बसंत को किसी भी तरह इस अजीब गांव में जीना था और यहाँ उसका सामना ऐसी चीजों से हुआ जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यहाँ पे देखिए, उम्मीद और हकीकत के बीच जमीन आसमान का फर्क था। बसंत को चाहिए था एक ठंडा सा नींबू पानी, मिला क्या? बेल का एक अजीब सा जूस। उसे एक होटल की तलाश थी, मिली एक ऐसी झोपड़ी जहां हाल ही में किसी की मौत हुई थी। और मजे की बात यह कि गांव वाले उसे गेस्ट हाउस कह रहे थे। बसंत का डर और अविश्वास अब साफ झलक रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या यहाँ के लोग मतलब कम दिमाग के हैं? वो औरत पिछले हफ्ते ही गुजरी और ये आदमी मुझे यहाँ रहने को कह रहा है। उसके लिए तो ये सब किसी डरावने सपने जैसा था। और इसके बाद तो अजीबोगरीब नुस्खों की जैसे बौछार ही शुरू हो गई। उसने देखा बच्चे गोबर में नहा रहे हैं, एक आदमी गर्मी से बचने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठा है, लोग अपने घरों पर मिट्टी और गोबर लीप रहे हैं, और उसे पीने को दिया गया प्याज और मिर्च वाला सत्तू का जूस। ये सब उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो शुरुआत में बसंत को इन सब से सिर्फ घिन आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो किसी पिछड़ी हुई पागल दुनिया में फंस गया है और बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। फिर आता है खंड 3, दीवारों में छिपा ज्ञान। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने बसंत का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। एक और बेचैन रात काटने के बाद बसंत अपनी झोपड़ी में वापस आया और उसने देखा कि दीवारों पर गोबर लीपा हुआ है। हाँ, वही चीज जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत हो रही थी अब उसके टेम्परेरी घर का हिस्सा थी। और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा सब कुछ बदल गया। अंदर कमाल की ठंडक थी, मतलब एसी से भी ज्यादा। हवा एकदम ताजी थी और गोबर की कोई बदबू तक नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ, अरे ये लोग पागल नहीं हैं, ये तो जीनियस हैं। तो जिन्हें वो अजीब नुस्खे समझ रहा था वो असल में गर्मी से बचने का एक पूरा वेल थॉट आउट सिस्टम था। देखिए, बेल और सत्तू का जूस शरीर को अंदर से ठंडा रखता था, गोबर का लेप घरों को बाहर से ठंडा रखता था और पान मुंह को ठंडक देता था। ये कितना शानदार इको फ्रेंडली तरीका था ना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिन्हें बसंत पिछड़ापन और बेवकूफी समझ रहा था वो असल में सदियों पुराना विज्ञान था। ये ऐसे समाधान थे जो कम खर्चीले भी थे और पर्यावरण के लिए अच्छे भी। और कमाल की बात ये कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई बेहतर काम कर रहे थे। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी खंड, गांव का आइडिया, शहर का उद्यम। अब बसंत इसी प्राचीन ज्ञान को एक नए बिजनेस अवसर में बदलने वाला था। आखिरकार बसंत का दोस्त अशोक उसे ढूंढते ढूंढते गांव पहुंच ही गया। बसंत शारीरिक रूप से तो शहर लौट आया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जूना गांव की सीख में ही अटका हुआ था। अपने दोस्त से बात करते हुए बसंत अब गांव वालों की तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था, पता है वहां एसी नहीं है, लेकिन एसी की जरूरत भी नहीं है, वो लोग बहुत स्मार्ट हैं। उसका नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका था।
और उसी रात उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक आइडिया आया। क्यों ना शहर के लोगों को भी वही प्राकृतिक ठंडक और शांति का अनुभव दिया जाए जो उसने जूना गांव में महसूस किया था। उसका बिजनेस प्लान देखिए कितना सरल और शानदार था। ठंडक के लिए गोबर और मिट्टी से बनी गांव की झोपड़ियां, रिफ्रेशमेंट के लिए मेन्यू में हीट बीटर जूस और पूरा अनुभव एक डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट के तौर पर पेश किया गया, जहां लोग शहर की भाग दौड़ से एकदम दूर जा सकें। जाहिर है उसके दोस्त अशोक को यह आइडिया एकदम पागलपन लगा। उसका कहना था, अरे 5 स्टार होटलों के जमाने में तेरी इन मिट्टी की झोपड़ियों में कौन रुकेगा भला। ये एक आम शहरी सोचती है ना। लेकिन हुआ इसकी ठीक उल्टा। लोगों को ये अनोखा, ये ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया, शहर की जिंदगी से थके हारे लोगों के लिए ये एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। और देखते ही देखते फोन कॉल्स की लाइन लग गई। एक कस्टमर का ये फीडबैक देखिए, ये सब कुछ बयां कर देता है। बसंत का आइडिया सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि ये लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने का एक तरीका बन गया था। उसने गांव के उस प्यारे से अनुभव को शहर के लोगों के लिए मुमकिन बना दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे चारों ओर न जाने कितना ऐसा ही प्राचीन ज्ञान छिपा है जिसे हम पिछड़ा हुआ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या पता अगली बड़ी खोज किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि किसी ऐसे ही भूले बिसरे गांव की दीवारों में छिपी हो।